हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप 23 तारीख को 23 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक बताए गए हैं जो कई बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम ऐसे डायग्राम बताने वाले हैं कि जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो लास्ट में अगर उतने डायग्राम आप लोग तैयार करके जाते हैं तो 18 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन के आते हैं वो तैयार हो जाएंगे आप लोग के 100%। ठीक है, तो 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पेपर में यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमको कौन कौन से टॉपिक जो है तैयार करके जाने हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें लघु बीजाणु जनन पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार चांस है कि गुरु बीजाणु जनन पूछेगा, लेकिन आप लोगों को क्या तैयार करके जाना है, दोनों तैयार करके जाना है चित्र सहित। ठीक है, इसके बाद परागण तैयार करना है, प्रकार और कारक इसके क्या क्या है। द्विनिषेचन, ये द्विनिषेचन 2 नंबर में टिप्पणी लिखने को आता है, ये आप लोग तैयार करके जाएंगे। इसके बाद भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास, ये आप लोग इतना तैयार करके जाएंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में मानव जनन और जनन स्वास्थ्य से युग्मक जनन मतलब शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये दोनों कभी कभी एक साथ ही पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप विधिवत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इसके बाद आर्तो चक्र, ये भी कई बार पूछा गया है, इससे तो हर साल बोर्ड पेपर में ये तो पूछा ही जाता है। इसके बाद निषेचन और अंतररोपण, ये भी आप लोग को अच्छे से तैयार करना है। परिवार नियोजन, ठीक है, गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी मतलब IVF, ZIFT और GIFT, ये तीनों तो हर साल पूछे ही जाते हैं एक एक नंबर में। अगर कुछ नहीं पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार करके जाएंगे। इसके बाद वहीं अगला देखिए, वंशागति और विविधता के सिद्धांत में मेंडल का नियम। ऐसा कोई बोर्ड पेपर नहीं है जिसमें मेंडल का नियम ना पूछा जाए। ठीक है, तो मेंडल का नियम आप लोग तैयार करके जाएंगे। इसके बाद वहीं अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता पढ़ के जाएंगे। लिंग निर्धारण आपको ज़्यादातर किस में पढ़ना है, मनुष्य में पढ़ना है। अभी 2025 का पेपर हुआ था उसमें मनुष्य में पूछा गया था, तो मनुष्य में भी पढ़ेंगे और पक्षी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिंग निर्धारण आपको मनुष्य और पक्षी दोनों में पढ़ के जाना है। इसके बाद अनुवांशिक विकार, आप लोग को डाउन सिंड्रोम भी पढ़ना है। इसके बाद हीमोफीलिया पढ़ना है और अड़ांधा पढ़ना है। इतना आप लोग अगर तैयार करके जाते हैं तो आप लोग का अच्छा नंबर आ सकता है। इसके बाद वहीं देखिए, वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है, इसमें DNA की संरचना पढ़ना है। ठीक है, DNA की संरचना किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो उनका पूरा मॉडल पढ़ के जाना है। DNA प्रतिकृत पढ़ना है, लैकोपेरॉन मॉडल पढ़ना है, DNA फिंगरप्रिंट पढ़ना है। DNA फिंगरप्रिंट 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ये रहे आप लोग के इतने टॉपिक अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप लोग को पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए इसके आगे के जो चैप्टर हैं आगे देख लेते हैं। आइए वहीं अगला चैप्टर है विकास से। जीवन की उत्पत्ति में मिलर का प्रयोग चित्र सहित याद करके जाना है। ठीक है, समजात और समरूप अंग उदाहरण सहित याद करना है। डार्विन और प्रतिकृत चयन, फिर इसके बाद हार्डी ब्रेन वर्ग सिद्धांत आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना है। मानव स्वास्थ्य और रोग से संक्रामक रोग जैसे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हो गया। ठीक है, ये संक्रामक रोग है, ये भी याद करके जाना है। टाइफाइड निमोनिया पढ़ना है। प्रतिरक्षा, इसका तो चित्र पूछ लेता है, प्रतिरक्षा का सक्रिय और निष्क्रिय पढ़ना है। इसके बाद एड्स और कैंसर, कारण और रोकथाम किसके, एड्स के और कैंसर के। नशीले पदार्थों का कुप्रभाव, ठीक है, अल्कोहल वगैरह इसमें आप लोगों को पढ़ना है। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। ठीक है, घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है जैसे दही बनाने में, डोसा बनाने में, तो इसको आप लोगों को पढ़ के जाना है। वाहित मल उपचार 3 नंबर में पूछ लेता है। बायोगैस उत्पादन, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो इतने टॉपिक आप लोग को मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव से पढ़ के जाना है। वहीं अगला जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम से पुनर्योगज DNA तकनीक, ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम पूछा जाता है, क्लोनिंग संवहन पूछा जाता है और PCR पूछा जाता है। यहाँ से चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के बोर्ड पेपर में। इस चारों जो टॉपिक बताए गए हैं इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फिर वहीं जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से RNA हस्तक्षेप पढ़ोगे, चिकित्सा में अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन पढ़ोगे, जीन चिकित्सा पढ़ोगे और पारजीनी जंतु से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर से तैयार करके जाएंगे। फिर वहीं देखिए, जीव और समष्टियाँ से समष्टि गुण पढ़ना है, जन्म दर और मृत्यु दर पढ़ना है। 4 घातांकी समीकरण ही कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको आप लोग पढ़ के जाएंगे। सहोपकारिता, परजीविता और परभक्षण, इसमें से आप लोगों को क्या पूछ लेता है, इसमें से आप लोगों को टिप्पणी लिखने को आ जाता है। ठीक है, कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है। इसके बाद पारितंत्र और जैव विविधता में ऊर्जा और जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा भार का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड, ये पिरामिड बना के आप लोग को चित्र सहित पूछता है। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम मतलब 10% लॉ आप लोग से पूछा जाएगा।
जैव विविधता क्षति के कारण स्वास्थानीय और बाह्यस्थानीय इसमें अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अब आइए हम देख लेते हैं जो चित्र में पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन वो कौन से हैं। ये देखिए, जो डायग्राम में आप लोग को तैयार करना है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना पढ़ना है, प्रतिरक्षी अणु पढ़ना है, मानव शुक्राणु और अंडाणु का चित्र सहित पढ़ना है, बीजांड की संरचना चित्र सहित पढ़ना है, पुष्प के जनन अंग चित्र सहित पढ़ना है, बायोगैस संयंत्र चित्र सहित पढ़ना है और मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। इतने आप लोग चित्र सहित आप लोग इसको तैयार करके जाएंगे। आप लोग को यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।